हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द फीस्ट। इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक सुनसान जगह पर माइनिंग का काम चल रहा है और वहाँ पर सिर्फ एक ही वर्कर मौजूद है। जमीन में से ऑयल या फिर मड जैसा कुछ निकल रहा था, लेकिन अचानक वो निकलना बंद हो जाता है और तभी उस वर्कर के हाव भाव भी बदल जाते हैं और अचानक वो मर जाता है। ऐसा लग रहा है कि वो इंजर्ड है, लेकिन आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा है। आगे हम देखते हैं एक फैमिली को जो वैसे तो लंदन में रहती है, लेकिन वीकेंड पर ये अपने फार्म हाउस पर आए हैं, जो कहीं से भी इनका फार्म हाउस नहीं लगता है। ये एक अच्छा खासा मॉडर्न घर है और ये घर है उस माइनिंग एरिया में। इस फैमिली में है ग्लेंडा, उसका हस्बैंड ग्वेन जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक मेंबर है, उनका बड़ा बेटा ग्वेड जो एक एथलीट है और छोटा बेटा गूटो जो इनके किसी काम का नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन चारों के नाम जी से स्टार्ट होते हैं। शाम को इनके घर पर कुछ गेस्ट आने वाले डिनर करने के लिए। सिर्फ आज के लिए ग्लेंडा ने एक मेड रखी है जिसका नाम है कैडी और ये आई है टाउन से, जो यहाँ से काफी दूर है, इसीलिए शायद ही लेट हो गई है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पर एक और है कि ये पैदल आई है। अब कैडी को देखने के चक्कर में गूटो के पैर पर कुल्हाड़ी गिर जाती है और अब उसके पैर पर चोट भी लग गई है। खैर कैडी आते ही काम पर लग जाती है। वो टेबल पर कपड़ा बिछाती है जो एकदम साफ था। तभी अचानक गोली चलती है जिससे वो काफी डर जाती है। वो गोली चलाई है ग्वेन ने क्योंकि वो शिकार कर रहा है। और अब जब वो वापस उठती है वो देखती है कि ये कपड़ा गंदा हो चुका है। उसके पैर पर धूल मिट्टी जैसा कुछ लगा हुआ है। ग्लेंडा सोचती है कि ये कैडी ने किया है, लेकिन उसके हाथ तो साफ है। तब वो सोचती है कि शायद ये पहले से ही गंदा होगा, लेकिन हम जानते हैं कि ये ऐसा नहीं था। वहाँ पर एक पेंटिंग लगी हुई थी जो कि आपको काफी अजीब लग रही होगी, जो कैडी को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। यहाँ हम देखते हैं कि ग्वेड कैडी की तरफ अट्रैक्टेड है और हम ये भी देखते हैं कि गूटो बाहर बैठकर इलेक्ट्रिक गिटार बजा रहा है। अब टेबल सेट करने के बाद कैडी बीच में फ्लावर्स भी रख देती है जो ग्लेंडा ने उसको नहीं कहा था। इससे हमको पता चलता है कि इसे फूल पत्तियां पसंद है। अब मैं आपको इस फार्म के बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ। ये फार्म बहुत बड़ी जगह में फैला हुआ है और ये ग्लेंडा के पेरेंट्स का था। उनके मरने के बाद ये इनका हो गया और इन्होंने पुराने घर को तोड़कर यहाँ पर एक नया घर बना दिया। साथ ही इन्होंने फार्म का थोड़ा सा हिस्सा बेच भी दिया और जिन्हें बेचा है वो ही आज शाम को इनके घर आ रहे हैं। ग्वेन भी वापस आ जाता है और अपने साथ वो लाया था 2 रैबिट, जिन्हें देखकर कैडी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। वो भागकर बाहर आ जाती है, जहाँ बाहर उसको मिलता है ग्वेड, जो उसको बताता है कि मेरे डैड भी यहाँ पर इसीलिए आते थे ताकि वो इनोसेंट क्रिएचर्स को मार सके। वो कैडी को कहता है कि तुम्हारे कपड़ों पर कुछ लगा है। उसके कपड़ों पर वही धूल मिट्टी लगी हुई थी और ये तभी लग रही है जब ये परेशान होती है। वो ग्लेंडा के पास जाती है जो कि रैबिट को तैयार कर रही थी बनाने के लिए। उसके कपड़े देखकर वो कहती है कि मेरे पास एक व्हाइट शर्ट है, तुम उसको पहन लो। कैडी उसको लेने जाती है तो उसको एक ड्रेस मिलती है जिसके ऊपर फूल पत्तियां बनी हुई थी और वो उसको काफी पसंद आ रही थी। कैडी उसका और भी सामान ट्राई करती है और यहाँ हम इतना तो समझ जाते हैं कि इसके साथ कुछ तो गड़बड़ है। जब वो वापस जा रही होती है तो बाहर उसको मिलता है ग्वेन, जो कि उससे कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। लेकिन कैडी बिना कोई जवाब दिए चुपचाप वहाँ से चली जाती है। तभी ग्वेन को एक तेज साउंड सुनाई देती है जो कि उसको काफी चुभ रही थी। अब तक हमने देखा है कि कैडी ज्यादा नहीं बोलती है, लेकिन आगे हम देखते हैं कि वो एक गाना गा रही है जो कि बहुत पुराना है। ग्लेंडा की मॉम उसको गाया करती थी, यानी कि वो यहाँ का एक लोकल फोक सॉन्ग है। इसके बाद हमें पता चलता है कि गूटो एक ड्रग एडिक्ट है, इसीलिए उसको यहाँ पर लाया गया है। ये उसके लिए रिहैब है और वो तभी वापस लड़ने जा पाएगा जब ये सब छोड़ देगा। इधर ग्लेंडा ग्वेड को ढूंढ रही होती है, लेकिन वो उसको कहीं भी नहीं मिल रहा। वो कैडी से पूछती है, लेकिन वो भी कुछ नहीं जानती। अब आपको कैडी के ऊपर शक हो रहा होगा, क्या पता इसने ग्वेड के साथ कुछ किया हो। वो बाहर जाती है तो उसको मिलता है गूटो, जो काफी परेशान था और कैडी उसकी हेल्प कर सकती है क्योंकि वो लोकल है और उसको अभी ड्रग्स चाहिए, इसलिए वो कैडी से ड्रग्स मांगता है। कैडी उसे अपने साथ जंगल लेकर जाती है जहाँ एक पुराने पेड़ पर कई सारे मशरूम्स उग रहे थे, जिनको देखकर पता चल रहा था कि ये नशीले हैं और क्या पता जहरीले भी हों। लेकिन गूटो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उन्हें जमा कर रहा है और हम देखते हैं कि ग्वेड उन्हें छुपकर देख रहा है, यानी कि कैडी ने उसको कुछ भी नहीं किया है। खैर कुछ देर बाद उनका पहला गेस्ट आता है जो कि एक यूरोपियन बिजनेसमैन है। वो अपने साथ एक महंगी वाइन की बोतल लाया था जो कि बाहर ही गिरकर टूट जाती है। अब कैडी उसको साफ करने जाती है, लेकिन वो वहीं पर बैठकर वाइन को चाट रही होती है। अगर ये आपको अजीब लग रहा है तो ये कुछ भी नहीं है। इसके बाद वो कांच के एक टुकड़े को उठाती है और उसको छुपा लेती है एक ऐसी जगह पर जहाँ पर आप सोच भी नहीं सकते हैं। वो अपने प्राइवेट पार्ट में उस कांच के टुकड़े को छुपाती है। अंदर जाकर वो उस यूरोपियन को कुछ खाने के लिए देती है, लेकिन जैसे वो वाइन पीता है उसके मुंह से बालों का एक गुच्छा निकलता है। कैडी ने वो गिरी हुई वाइन ही जमा करके उसको दे दी थी, या फिर कुछ और भी हो सकता है। खैर आगे हमको पता चलता है आखिर ये आदमी करता क्या है।
उसकी एक कंपनी इसी एरिया में माइनिंग का काम कर रही है ताकि कुछ मिनरल्स वगैरह मिल जाए और कई जगह पर उनको मिले भी हैं। इससे उनको काफी प्रॉफिट हुआ है और ये घर भी उसी का सबूत है। यानी कि अपने पेरेंट्स के मर जाने के बाद जब ये फार्म ग्लेंडा के पास आया तो इसका थोड़ा हिस्सा उन्होंने बेच दिया पैसों के लिए, क्योंकि तब तक इनकी मुलाकात उस यूरोपियन से नहीं हुई थी। बाद में इन्हें वो यूरोपियन मिला और इनके बीच डील हुई जिसके मुताबिक उनके पूरे लैंड में खुदाई होगी और जो कुछ भी जमीन से निकलेगा उसका प्रॉफिट ये आपस में बांट लेंगे। इसी डील के चलते ये दोनों काफी ज्यादा प्रॉफिट में हैं, क्योंकि ग्लेंडा के पेरेंट्स इस लैंड को अपनी माँ की तरह रखते थे, इसीलिए उन्होंने कभी भी इस लैंड पर कोई भी माइनिंग नहीं होने दी। लेकिन ये दोनों उसके एकदम उल्टा कर रहे हैं। वो यूरोपियन इनको बताता है कि आज सुबह एक ड्रिल जमीन के कुछ ज्यादा ही अंदर तक चली गई थी और अंदर उन्हें मिली है एक केव, जबकि इस एरिया में केव का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। वो केव उसी लैंड के पास मिली है जो उन्होंने बेच दिया था। वो ये भी बताता है कि अभी काम रुक गया है क्योंकि आज सुबह एक वर्कर बीमार हो गया था। ये उसी वर्कर की बात हो रही है जिसको हमने स्टार्टिंग में मरते हुए देखा था, लेकिन ये इन्हें सच नहीं बता रहा है। खैर यहाँ पर इनकी सेकंड गेस्ट भी आ जाती है और ये वही गेस्ट है जिसे इन्होंने अपना लैंड बेचा था, यानी कि ये भी यहाँ आसपास में ही रहती है। इसके साथ इसका हस्बैंड लॉरी भी आने वाला था, लेकिन यहाँ पर एक लेक है और उसके अंदर एक कार मिली है। लॉरी पुलिस की हेल्प कर रहा है उस कार को निकालने में। कैडी उन्हें छुपकर देख रही होती है। उसके हाथ पर वही धूल मिट्टी लगी है, यानी कि फिर से परेशान है। मैर यहीं पर रहती है, इसलिए वो कैडी को थोड़ा बहुत जानती है। वो उन्हें बताती है कि कुछ समय पहले ही कैडी के फादर की डेथ हुई थी। इतने में कैडी उनके लिए रैबिट लेने जाती है, जिसको देखकर उसका मन इतना खराब हो जाता है कि वो उसी के ऊपर उल्टी कर देती है। उधर हम देखते हैं कि गूटो के पैर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। पहले तो छोटा सा कट था, लेकिन अब पूरे पैर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आता है। वो अभी भी हद से ज्यादा ड्रग्स ले रहा होता है। इधर ग्लेंडा मैर को अपना योगा रूम दिखाती है, जिसके ऊपर छत नहीं है ताकि खुली हवा आती रहे। खुली हवा में योगा करने के लिए इसने स्पेशल रूम बनवाया है, जबकि बाहर दूर दूर तक बस खुला मैदान है जिसकी मालकिन ये खुद है। अचानक वहाँ पर एक लाल पंख आकर गिर जाता है, जिसको देखकर वो थोड़ा परेशान हो जाती है। उधर हम कैडी को देखते हैं जो बाहर जाकर लेट गई है और कई सारी बेल आकर उससे लिपट रही हैं। यहाँ पर कंफर्म हो गया है कि ये कोई आम चीज तो नहीं है। खैर वो सब खाना शुरू करते हैं और रैबिट को सब बहुत पसंद कर रहे होते हैं। गुइड उसको नहीं खा रहा है क्योंकि उसकी एक स्पेशल डाइट है और वो है रॉ मीट। कूटो इस बारे में कंप्लेन करता है तो वो उसको वहाँ से भगा देता है क्योंकि वो उनके लिए यूजलेस है। गुइड को तो कुछ भी नहीं कह सकते। कूटो अपने रूम में जाकर फिर से नशा करना शुरू करता है और इस बार वो उन मशरूम्स को भी यूज कर रहा है। इधर ये सब असली बात पर आ चुके थे। इन्होंने मेयर को यहाँ पर इसलिए बुलाया था ताकि ये उस यूरोपियन को उससे मिला सके। बेसिकली चाहते हैं कि मेयर अपना लैंड भी इसको दे दे खुदाई के लिए, क्योंकि वो केव इसी के लैंड के पास मिली है। इसीलिए इन्हें लगता है कि शायद इसके लैंड में कुछ न कुछ कीमती जरूर होगा। इनके लैंड पर तो पूरे जोरों शोर से काम चल रहा है, लेकिन उतने से इनका पेट नहीं भर रहा है। मेयर को भी अच्छा खासा पैसा मिलेगा, वो भी इनकी तरह अमीर हो जाएगी। उसे कोई भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अफसोस हर कोई इनके जैसा नहीं होता। कुछ लोग इनके पेरेंट्स के जैसे भी हैं। मेयर अपने लैंड को रिस्पेक्ट करती है और वही उनका सब कुछ है। उसके ऊपर जरा सी भी आंच आए वो उसको मंजूर नहीं है। वो सब उसको पूरा लालच दे रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेयर को उनकी फैंसी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। अभी वो उसको राजी करने में लगे हुए थे कि तभी ग्वेड के गले में रॉ मीट फंस जाता है। उसको सांस नहीं आ रहा होता और तभी कैडी उसके गले में हाथ डालकर उस मीट को बाहर निकालकर उसकी जान बचाती है। अब ये फैमिली तो उसकी आभारी हो चुकी थी। अगर कैडी ना होती तो शायद वो मारा जाता। अब कैडी गूटो के लिए खाना लेकर जाती है और ग्लेंडा देखती है कि उसके पीछे पीछे वो धूल मिट्टी गिरती जा रही है। गूटो के रूम में जाकर वो देखती है कि बेड पर ढेर सारा खून पड़ा है और उसके पैर की हालत बद से बदतर हो चुकी है। उसके पैर को कीड़े खा रहे होते हैं। वो काफी दर्द में था। कैडी उसकी हेल्प करती है उसके पैर को चाटकर, और अब पैर को साफ करने के बाद जब वो नीचे जाता है तो ग्विन उससे कहता है कि गाना गाओ। वो उसको फोर्स करता है और तभी उसे फिर से वही साउंड सुनाई देती है और यहाँ पर हमको पता चलता है कि कैडी ये सब कर रही है। वो बाहर जाती है तो ग्विड भी उसके पीछे चला जाता है और यहाँ इनका लव एंगल स्टार्ट हो जाता है। वो उसको अपने साथ जंगल लेकर जाती है जहाँ गूटो पड़ा हुआ तड़प रहा होता है। कैडी उसके भाई को इसलिए लाई है ताकि वो उसकी हेल्प कर सके, उसका पैर काट कर। वो चाहता तो नहीं था, लेकिन कैडी के कहने पर वो एक ही बार में उसका पैर अलग कर देता है और इससे कैडी को काफी ज्यादा खुशी होती है, जिसके बाद उनका लव सीन स्टार्ट होता है। लेकिन जैसे कि आप जानते हो, इसने अपने प्राइवेट पार्ट में उस कांच के टुकड़े को डाला था और वो भी सिर्फ इसी मोमेंट के लिए, क्योंकि इसने पहले ही देख लिया था कि ग्विड इसकी तरफ अट्रैक्टेड है। अच्छा, अगर आप नहीं समझे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये एक मोटिव के साथ यहाँ पर आई है और ये मोटिव है इन सबको मारना।
उधर ग्लेंडा मेयर को समझा रही होती है और यहाँ पर हमको पता चलता है कि वो अजीब सी पेंटिंग असल में उस एरिया का मैप है जिस जगह को वो खोदना चाहते हैं। वो मेयर की साइड है और वहाँ पर कोई भी नहीं जाता क्योंकि उस जगह को लेकर एक लेजेंड है। वो ये है कि उस जगह पर एक एंटिटी सोई हुई है जिसे जगाना नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत बुरा होगा। मेयर ग्लेंडा को काफी समझाती है लेकिन ग्लेंडा समझ ही नहीं रही थी क्योंकि उसकी आंखों पर पैसे की पट्टी बनी हुई है। उसके माँ बाप ने जो कुछ भी सिखाया था पैसे ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। वो समझने को तैयार ही नहीं थी, इसलिए मैरी वहाँ से चली जाती है। जबकि उधर ग्वेन को अभी भी वो साउंड सुनाई दे रही थी। ग्लेंडा देखती है कि बाहर उसकी मॉम खड़ी है लेकिन बाहर जाने पर उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तभी मेयर वापस आ जाती है जो ये बताने आई है कि उस कार को जिसके बारे में मैंने तुमको बताया था उसको बाहर निकाल लिया गया है और तुमको ये जानकर हैरानी होगी कि वो कार कैडी की है। अब यहाँ पर लेजेंड ये भी है कि अगर वो एंटिटी जाग गई तो उसको रहने के लिए एक बॉडी चाहिए। तो यहाँ पर अब सब कुछ क्लियर हो गया है और कोई सस्पेंस नहीं बचा है। वो एंटिटी जाग गई है और वो कैडी की बॉडी में है। इसलिए कैडी पैदल ही यहाँ पर आई थी क्योंकि एक्सीडेंट में वो मर गई थी। उसके बाद उस एंटिटी ने उसकी बॉडी को टेक ओवर कर लिया। वो आराम से केव के अंदर सो रही थी लेकिन उस ड्रिल ने उसको जगा दिया जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। वो वर्कर उसी साउंड से मरा था जो ग्वेन को सुनाई देती है। उसके कान से खून निकल रहा था, यानी कि जागते ही उस एंटिटी ने उस वर्कर को मार दिया था। इसके बाद कैडी की बॉडी को लेकर वो यहाँ पर पहुंची असली रिस्पॉन्सिबल लोगों को मारने के लिए। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये खुद अपने हाथों से किसी को नहीं मार रही है। गूटो का पैर काटा ग्वेड ने और ग्वेड खुद मरेगा अपनी लस्ट की वजह से। दोनों भाई ब्लीडिंग की वजह से ही मरेंगे। और अब आप समझ ही गए होंगे कि वो पेंटिंग से क्यों चिपक रही थी, क्योंकि वो उसका घर है। खैर वो वापस घर में आ चुकी है और जितना भी खून उसके ऊपर लगा है वो उसका नहीं बल्कि ग्वेड और गूटो का है। वो ग्वेन के पास जाती है जो कि योगा रूम में था। उसे अपनी गोद में लिटाकर वो उसके हाथ में स्क्वायर देती है जिसे अपने कान में घुसाकर वो खुद ही अपनी जान ले लेता है क्योंकि इसी से उसकी सफरिंग खत्म होगी। उधर यूरोस आराम से बैठकर खाना खा रहा है और ग्लेंडा चाकू लेकर अपनी फैमिली को ढूंढ रही है। गूटो के रूम में पहुंचकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो अपने रूम में जाती है तो वहाँ बेड पर वही फूल पत्ती वाली ड्रेस रखी थी और ये उसकी मॉम की ड्रेस थी। उसे पहनकर वो बाहर जाती है और अपने बच्चों को आवाज लगाती है। तभी वो दोनों वापस आ जाते हैं लेकिन आते ही दोनों मर जाते हैं। इसकी पूरी फैमिली खत्म हो गई है और इसको अच्छी तरह पता है कि ये इन्हीं के लालच की वजह से हुआ है। एक लालची अभी भी बचा हुआ है जो किसी पिग की तरह खा रहा है। उसकी भूख शांत नहीं हो रही है, इसीलिए ग्लेंडा गूटो के पैर को काटकर उसको खाने के लिए देती है और वो भी बड़ी अच्छी तरह से उसको खा जाता है। पेट भरने के बाद वो आराम से सो जाता है लेकिन जब उसको होश आता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि ग्लेंडा गन तानकर उसके सामने बैठी थी। वो उसको मार देती है और उसके मरने के बाद वो खुद को भी मार लेती है। अब सारे लालची मर चुके हैं। कैडी उन सबको जमा करके उनको जला देती है और इसके बाद पहुंच जाती है फिर से सोने के लिए। वो खुश है कि उसने अपने घर को बचा लिया लेकिन दुखी भी है क्योंकि इंसान रुक कहाँ रहा है। इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस ये कहानी हमको काफी कुछ सिखाती है। इसके माध्यम से जो हमको दिखाया जा रहा था वो साफ था, जो आपको बखूबी समझ आ गया होगा। दरअसल वो एंटिटी मदर नेचर थी या उनकी कोई गार्जियन। इसीलिए जब भी कुछ गलत होता तो कैडी परेशान हो जाती थी, जैसे कि जब ग्वेन ने गोली चलाई या जब वो उन रैबिट्स को मारकर घर लाया। इस मूवी में इंसान की बेरहमी और बेवकूफियां भी दिखाई गई हैं। सबसे पहले तो माइनिंग, ग्वेन का रैबिट्स को मारना, गूटो का इलेक्ट्रिक गिटार बजाना, ग्वेड का रॉमीट खाना, खुले मैदान होते हुए भी ग्लेंडा का एक बिना छत का रूम बनाना और यूरोस की भूख। ये सब चीजें सिर्फ इन कैरेक्टर तक सीमित नहीं है, यही आज की सच्चाई है। हेल्थ के नाम पर या शौक के नाम पर हम इंसान न जाने क्या कर रहे हैं। हमने अपने एनवायरनमेंट और अपने नेचर को इतना नुकसान पहुंचा दिया है कि ये हैरानी की बात नहीं है कि आगे आने वाले समय में मौसम अपने मिजाज में ऐसे करवट बदलेगा जो शायद हम इंसान सह नहीं पाएंगे। आप एग्जाम्पल के तौर पर हाल फिलहाल के दिनों को ही देख लीजिए। पेड़ की कटाई और इस कंक्रीट जंगल की वजह से टेम्परेचर इतना ज्यादा है जहां लोगों का सरवाइव करना एक चैलेंज बन गया। यहाँ पर मैं आपसे एक अपील कर सकता हूँ। इस मूवी के जरिए जो हमको दिखाया गया है सिर्फ उसी को आधार बनाकर अगर हम अपने घर के बाहर सिर्फ एक पेड़ लगाएं तो शायद आगे आने वाले समय में हमारी नेक्स्ट पीढ़ी को उस मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा जो शायद अभी हम कर रहे हैं। अगर मेरी बात से आप वास्ता रखते हैं तो आप हमें कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में तो बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।